एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, पुलिस का भी कोई एग्जाम हो, किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट में पुलिस में चाहे कांस्टेबल हो चाहे दरोगा का एग्जाम हो, आपको बता दें मैथ हर एग्जाम में पूछी जाती है। और मैथ अगर नहीं आती है तो ये समझो सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, मैथ से डरना नहीं है। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो टाइप वाइज कराने वाले हैं। हर एक वीडियो में हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन देंगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको उस टाइप के बारे में, क्योंकि जो आज टाइप करने वाले हैं लगभग सभी एग्जामों में पूछा गया है। और गणित ना आने का सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम लोग टाइप वाइज नहीं पढ़ते हैं। अगर हमने गणित सीखने के लिए ठान ली है तो गणित को हम सीक्वेंस से ही सीख सकते हैं, टाइप वाइज सीख सकते हैं। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से हम मैथ्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मजदूरी वाले प्रश्न करने जा रहे हैं जो टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, शुरुआत कर रहा हूं तो सीखना जरूरी है। जिसको मैथ नहीं आती है उससे मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यार ये वीडियो आप पूरा देखना और उसके बाद कहना कि मैथ सीख सकते हो कि नहीं। फिर अपने आप से खुद बताना और कमेंट करके जाना कि ये वीडियो पूरा सर मैंने देखा है, उसके बाद भी समझ नहीं आया। और समझ में आ जाए तो प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, समझाते हैं आपको। सबसे पहले ये नोट ध्यान से सुन लो, आगे जो सवाल होने वाले हैं वो टाइप वाइज है। ठीक है, मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन है। मजदूरी जिसे हम सैलरी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दो, सैलरी। ठीक है, मजदूरी किस में होती है, रुपए में होती है। मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुसार बांटी जाती है। किसके अनुसार बांटी जाती है, क्षमता। यहां पर कह सकते हो अनुसार या अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, रेशियो। क्षमता क्या होती है भाई, जिसकी ज्यादा क्षमता उसको ज्यादा सैलरी दे दी जाएगी, जिसकी कम क्षमता उसको कम सैलरी मिलेगी। जो काम में ज्यादा एक्सपर्ट होगा, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी स्किल ज्यादा होगी, उसको ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। जिसकी स्किल कम है, कैपेसिटी कम है, ठीक है, एक्सपर्ट कम है, तो उसको कम सैलरी मिलनी चाहिए। यही नियम है। इसी नियम से हमने पहली वाली लाइन लिखी है कि मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फिर आगे सारे टाइप हमसे हो जाएंगे जो मजदूरी के सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक काम मान लिया ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में कर सकता है। एक काम ए से करवा रहे हैं तो 10 दिन लेगा, वही काम मैं बी से करवा रहा हूं तो 15 दिन में कर लेगा। लेकिन हमने क्या किया, दोनों को दे दिया कि जाओ मिलकर काम करो, जाके काम निपटा दिया। और दे दिया इनको क्या, हमने 500 रुपए दे दिया। इनको कितना रुपया दे दिया, 500 रुपए। तो 500 में ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, ये 500 रुपए मजदूरी है। ठीक है, तो हमने देखा है क्षमता के अनुसार बटेगी, तो टाइम के अनुसार तो सैलरी बटेगी ही नहीं। इन्होंने ज्यादा काम किया है, ज्यादा दिन काम कर सकते हैं, लेकिन टाइम के अनुसार नहीं सैलरी बटेगी। कैसे बटेगी, तो मैं बार बार कह रहा हूं, कैपेसिटी के रेशियो के आधार पर बांटी जाएगी मजदूरी। चलो 10 और 15, अब क्षमता कैसे निकलेगी, पहले 10 और 15 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, 30। एलसीएम कितना आया, 30। अब 10 से भाग लगा दो, 10 33। ठीक है, 15 से भाग लगा दो, 15 दूना 30। अब जो 3 और 2 आया है बेटे, 3 और 2 ये रेशियो निकल आया है। ये रेशियो किसका है, यही रेशियो क्षमता का है। इसी को हम इफिशियंसी या कैपेसिटी कहते हैं। क्षमता का अनुपात 3:2 आ गया, यानी ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। यानी ए की क्षमता अगर 3 यूनिट है तो 3 रुपए इनको, बी की क्षमता 2 यूनिट है तो 2 रुपए। यहां पर टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं, तो हमने कहा दोनों अगर काम करेंगे तो दोनों को 3 2 5 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन सवाल में 5 नहीं 500 देने की बात कही जा रही है, तो 5 की वैल्यू बेटा 500 आ गई। 5 से 5 काट दिया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अगर 1 की 100 है तो हमने 3 से गुणा कर देना है। 100 का 3 से गुणा किया तो 300 रुपए निकल आया, यानी कि ए को 300 रुपए मिल गए। और 100 का गुणा अगर हमने 2 से कर दिया तो 100 दूना 200, यानी कि बी को 200 रुपए मिल गए। ये तुमको समझ में आ गया होगा कि सैलरी को हम किस रेशियो पर बांट रहे हैं, तो क्षमता के आधार पर सैलरी को बांट रहे हैं। अब इसी सवाल को हम और बेसिक तरीके से करते हैं। एक चीज इसी में बता देते हैं जिससे आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। देखो आपको बता दें,
जो टाइम होता है, ये चीज अगर जो सीख गए ना, समझो बहुत कुछ सीख गए। टाइम जो होता है वो कैपेसिटी के इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होता है, विलोमानुपाती होता है। अगर टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो क्षमता क्या है उसकी कम होगी। भाई जो समय ज्यादा लेगा काम करने में उसकी क्षमता कम होगी, जो जल्दी कर लेगा काम, जल्दी समय पे कर लेगा, उसकी क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके समझना है। तो अब जो टाइम है ना, टाइम का रेशियो आपको पता है 10:15। ये टाइम है। दिन क्या होता है? समय। ए को 10 दिन, बी को 15 दिन, तो हमने कहा ये 10 दिन और 15 दिन समय है। तो समय से हम डायरेक्ट भी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी कैसे होगी भाई? 15 इधर आ गया, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा हो जाएगा, और 10 उधर चला गया, 10 उधर चला गया। ठीक है, अगर इनको काटना है तो आप काट भी सकते हो। 5 3 15 और 5 दूना 10, 3:2। अब देखा, ए को 3 क्षमता है तो 3 सैलरी मिलेगी, बी की 2 क्षमता है तो 2 सैलरी मिलेगी, 3 2 5 सैलरी मिलेगी, 5 मजदूरी मिलेगी। लेकिन सवाल में कह रहे नहीं नहीं 5 नहीं 500 मिलनी चाहिए। तो 5 की वैल्यू सवाल में बताई जा रही है कि 500 रुपए है, तो 5 से 500 को काट दिया। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अगर एक की वैल्यू 100 आ गई है तो हमने 3 से गुणा करना है तो 300 रुपए, और 2 से गुणा करना है तो 200 रुपए। ठीक है, तो इससे ये सब कुछ क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? इसी तरीके से करना है हमको कि ए को 500 में 300 मिला और बी को 200 मिला, 500 में हिस्सा हमने बता दिया। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट हम लोग सवालों पर आते हैं। ये रहे सवाल आपके, जैसे ये हमारा एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहीं पर। ठीक है, एप्लीकेशन पर ही। चलो, ये है राशिका। राशिका एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है, तो हमने फटाक से लिखा आर से रसिका 5 दिन में कर सकती है। फिर उसके बाद रश्मि, रश्मि RASHMI, रश्मि, रश्मि को लिखा 7 दिन में कर सकती है, हमने 7 लिख दिया। ये रसिका, ये रश्मि। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। ये टाइम है, ये टाइम है, तुरंत इसको पलट दिया। 7:5। ये बेटा इनकी क्षमताएं आ गई, इसी क्षमता के अनुसार इनकी सैलरी बटेगी। तो 7 5 12, दोनों को मिलकर 12 रुपए मिलेंगे। दोनों को कितने रुपए मिलेंगे? 12। 7 5 12, 12 मिलेंगे। लेकिन सवाल में कह रही नहीं 12 नहीं, उन दोनों को काम करने के लिए 240 रुपए दे दिए जाते हैं। तो 12 की वैल्यू किसके बराबर? 240 के बराबर। अब 12 से हमने काट दिया। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 12 दूना 24, एक की वैल्यू हो गई 20। 20 का गुणा अगर 7 से कर दिया तो 140 आ गया, 140 रुपए। ये किसका आ गया? रसिका का। रसिका का हिस्सा 140 रुपए है। 20 का गुणा बेटा 5 से कर दिया, 20 पंचे 100। ये 100 किसका हिस्सा आ गया? रश्मि का आ गया है। हमने बता दिया। पूछा किसका था? रसिका के हिस्सा पूछ रहे। 140 कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन में नहीं है, आप इसी को 140 कर लो। राइट 140 ही आएगा। इसमें बेटा रश्मि लिख दो, या तो रश्मि का होता, रश्मि का हिस्सा। ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच है। रश्मि का हिस्सा अगर पूछा जा रहा है तो आंसर 100। देखो रश्मि का हिस्सा कितना? 100। ठीक है, रशिका का पूछते तो रशिका का लिख लेना 140, है ना? ठीक है, ऑप्शन थोड़े से मिसमैच है। अगला क्वेश्चन। अब इस पे आ जाओ। ए 15 दिन में, जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, डी और सी। सी कितना है? 25। रेशियो बना लो। ये टाइम है। क्या है बेटा? टाइम है। काट दो। 5 3 15, 5 चक्को 20, 5 25। ठीक है, इससे क्षमता लगाना है तो इस रेशियो के इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का तरीका हम बता देते हैं। सबसे अच्छा क्या है? 3 को छुपाया, 4 और 5 दिख रहे हैं, गुणा कर दिया, 4 पंचे 20। 4 को छुपाया, 3 और 5, 5 और 3 दिख रहे हैं, 5 3 15। 5 को छुपाया, सी का इनवर्स निकालना है तो 4 और 3 दिख रहे हैं, 4 3 12। फटाक से हमने क्या कर दिया? इसको जोड़ लेना है। 15 12 और 20 47। सवाल में कितना है? 4700 है। 4700। तो 47 को 47 से काट दिया। एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 100 आ गई। एक की वैल्यू 100 आ गई। अब जिसका पूछ रहे हैं वो किसका पूछ रहे हैं? सी का हिस्सा बताओ। सी का हिस्सा ये 12 है, यानी 100 का गुणा बेटा किससे कर दोगे? 12 से कर दोगे। कितना आ जाएगा? 1200। कितना आ जाएगा? 1200, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्लियर है? एक तो ये तरीका है कि आपने छुपाने वाला तरीका लगाया, इसमें रेशियो को पलट दिया, है ना, इनवर्स कर दिया रेशियो का। लेकिन एक होता है एलसीएम तरीका, वो भी अच्छा है। कहीं पर जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो हमको इनवर्स करने में तकलीफ होती है, तब हमको एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे 15, 20 और 25, यही है। तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। कितना आ गया एलसीएम? 300। इनका सबका एलसीएम ले लिया, 300 आ गया। ठीक है, 15 से भाग किया तो 20। ठीक है, 20 से भाग किया तो कितना आ गया? 15। और 25 से भाग किया तो कितना आ गया? 12। देखो कुछ वही आ रहा है, 20, 15, 12 पहले भी आया था, 20, 15, 12 भी आ गया। 15 से भाग कर रहे हैं 300 को तो 20, 20 से भाग कर रहे हैं 300 को तो 15, 25 से 300 को भाग किया तो 12। ये क्या आ गया? ये बेटा क्षमता आ गया है। क्षमता, या कह सकते हो या ये सैलरी का रेशियो आ गया है, या फिर सैलरी का रेशियो आ गया है कि ए को 20, बी को 15, सी को 12 सैलरी मिलेगी। तीनों को मिला के कुल सैलरी कितनी मिल रही है? 47। लेकिन सवाल में 47 नहीं 47, 100 मिल रही है। तो आप तुरंत कहोगे अगर 47 को 47, 100 तो 20 को 2 जीरो लगा दो, 2000, 15 को 1500, 12 को 1200 कहेंगे। हमने पूछा था सी को कितना मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा सी को 1200। सी को 1200 मिलेंगे, डी ऑप्शन राइट है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बातचीत बिल्कुल नहीं, केवल हाँ एक आपको बता दें, ये मैथ मैजिशियन बैच है। आपको जब भी मैथ सीखनी होती है तो टाइप वाइज आप सीखते हैं, सीक्वेंस से आप सीखते हैं, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। अगर मैथ नहीं आती है, मैथ अच्छी आती है तो आप किसी भी किताब से सीख सकते हो। लेकिन ये जो बैच है ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल टाइप वाइज चलता है। पहले फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, हर टाइप के 3 से 4 सवाल, इस तरीके से हम इसको बैच को पढ़ाते हैं। वैलिडिटी 5 साल है, पूरी गणित ट्रिक के साथ है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज आपको सवाल मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद एग्जाम्पल। हर एक टाइप का एग्जाम्पल हम कराएंगे। वैदिक मैथ्स प्लस थॉट प्रोसेस, ऐसे भी क्वेश्चन बताएंगे कि सोचने से ही हल हो जाएंगे। सब तरीके, एसएससी के एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ये मैथ का बैच अगर आप परचेज करते हैं और तो इससे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। डिस्काउंट के लिए बस आपको RAM राम 50 कूपन कोड लगाइएगा। ये कूपन कोड जैसे ही आप लगाओगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट जरूर दे देंगे हम, राम 50 कूपन कोड लगाओगे। ठीक है, तो ये 1499 से बैच कम का हो जाएगा। ठीक है, और 5 साल तक आप इसमें पढ़ सकोगे। गजब का बैच है, जैसे आप यहां पर पढ़ रहे हो वैसे ही। जैसे ये सवाल देखो, अब टाइप 2 आ गया है। ए और बी किसी काम को करने के 4500 रुपए का ठेका ले लिया है। इन दोनों ने अगर कोई काम करेंगे तो भाई 4500 रुपए लेंगे। ए अकेला इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में पूरा कर लिया। अब बात समझो, ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। और क्या कह रहे हैं, सी की सहायता अगर ले ले तीनों, सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 4 दिन में कर लिया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों काम करेंगे तो भैया काम 4 ही दिन में निपटा देंगे। समझ रहे हो बात को? अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए अकेला करेगा तो 8 दिन, बी अकेला करेगा तो 12 दिन। अगर ये दोनों उन्होंने अगर सी की सहायता ले ली, यानी तीनों अगर जब काम करेंगे तो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ले सकते हो और वो भी रेशियो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लोगे ज़्यादा अच्छा है। पहले रेशियो से बता देते हैं, कोई दिक्कत ना हो आपको। जैसे रेशियो बना लो इसका, ये क्या है, ये क्या है? ये सर जी टाइम है। हमको कैपेसिटी का रेशियो बनाना है। 8 से काट दो पहले, 4 दूना 8, 4 3 12। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, काटने में गलती होगी। 4 इक्के 4, 4 3 12। अब छुपाओ 2, 3 इक्के 3, है ना। बी को छुपाया 2 इक्के 2, 1 को छुपाया 3 दूना 6। अब सही है। अब देखो तीनों की जो क्षमता है ना, तीनों की क्षमता कितना है? 6 है। यानी 6 रुपए सैलरी है। 6 रुपए सैलरी में ए को 3 रुपए दिए गए, 3 यूनिट दिया गया। 6 में ही बी को 2 दिए गए। बचा किसको? सी को। सी को कितना मिलेगा? 1। 3 2 5, 5 को 6 में घटा दिया 1। तो सबकी सैलरी अब देखो 3 2 5 1 6। यहां पर तीनों को 6 रुपए सैलरी मिल रहे हैं, लेकिन सवाल में कह रहे हैं 6 नहीं मिल रहे हैं, 4500 मिल रहे हैं। 6 बराबर किसके? 4500। और 6 से हमने काट दिया इसको, 6 से काट दिया, कितना आ गया? 6 7 42,
6 पंचे 30, एक की वैल्यू कितनी आ गई 750। अगर एक की वैल्यू 750 है तो हमको निकालनी किसकी है, सी की सहायता से। उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, सी का भाग कितना है, तो सी का भाग निकालना तो किससे गुणा करेंगे, 1 से। 750 का 1 से गुणा करोगे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 750 रुपए। ये किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा है, 750 यानी सी ऑप्शन राइट है। इसी तरीके से थोड़ा सा यहां पर गलती हो गई, आप देख लीजिएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 फटाक से करते हैं। 1200 रुपए का भैया ठेका हुआ है, 1200 बटेंगे सब में अगर काम करोगे। तो पहला व्यक्ति 8 दिनों में कर सकता है, दूसरा 12 दिनों में। देखो 8, 12 और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। वे सब चौथे व्यक्ति की सहायता लेते हैं, चौथा व्यक्ति यहां है, चौथे व्यक्ति की सहायता लेते हैं और काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में। देखो जब ज्यादा लोग हो जाए तो सबसे अच्छा होता है एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम में जब भाग दे दोगे सबसे तो इनवर्स ही आएगा, वो रेशियो इनवर्स ही निकलेगा। जैसे पहला व्यक्ति ए, ये बी, ये सी। जब चौथे व्यक्ति की सहायता लेने लगे, ए बी सी तो है ही एक, लेकिन चौथा व्यक्ति आ गया डी। जब चौथे व्यक्ति के सहायता से यानी मतलब चारों लोग काम करने लगे तो 3 ही दिन में काम हो जाएगा। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48। 3 से भाग लगाया 16, 8 से 6, 12 से भाग लगाया 48 को 4, 16 से भाग लगाया 16 3 48। ठीक है। अब ये जो रेशियो आया है ना, ये क्षमता का रेशियो आया है, यानी क्षमता का रेशियो किसके बराबर होता है, सैलरी के बराबर होता है, यानी सैलरी का भी रेशियो यही है। तो यानी एबीसी सबको सैलरी कितनी मिल रही है, 16 मिल रही है। 16 में ए को कितनी है 6 है, बी को कितनी है 4 है, सी को कितनी है 3 है, तो डी की बता दो। तो डी की भी हमने निकाल ली, 6 4 10 3 13, 13 को 16 में घटा दिया, कितनी आ गई 3। ठीक है। पूरी सैलरी कितनी है 16, यहां पर 16 दिखा रहे हैं लेकिन सवाल में 16 नहीं है बेटा, सवाल में जो सैलरी हो 1200 है, तो 16 बराबर 1200। हमने 16 से 1200 को काट दिया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 16 7 112 और 16 50 80, एक की वैल्यू आ गई 75। अगर एक की वैल्यू 75 है तो हमसे किसकी पूछी है, चौथे व्यक्ति को राशि कितनी मिलेगी, तो चौथे व्यक्ति को 3 ही रुपया मिल रहा है। 6 4 10 3 13 और 13 3 16, ये कैसे 3 निकला था, जब 6 4 10 3 13 को पूरा 16 में घटा दिया, क्योंकि जब चारों काम करते तब 16 रुपए मिलते और चारों को कितने रुपए मिले 1200 उस काम के। तो 16 बराबर 1200, 1 बराबर 75, 75 को गुणा 3 से किया तो कितना आ गया 75 दूना 150, 3 पर 15 के 5, हाथ से लगे 3, 225। 225 रुपए भैया मिले हैं किसको, चौथे आदमी को, यानी आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल, हाँ आपको बता दें हमारा एक बैच और चल रहा है, जो बच्चे एसटी यादव बुक से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास होगी, क्योंकि बेसिक जब इंटर पास बच्चा कर लेता है तो सबसे ऑथेंटिक किताब यही है ना, गजब की किताब है जिसमें थोड़ा सा टाइप वाइज मिल जाता है। हालांकि सारे क्वेश्चन नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जो शुरुआत से सीखना चाहते हैं उनके लिए कैपेसिटी इसमें अच्छी है, क्षमता अच्छी है इसमें, तो इससे आप सीख सकते हैं। एसटी यादव 2.0 बैच चल रहा है। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे सवाल हमने कराए हैं। 1199 जो प्राइस दिख रहा है ये आप कम कर सकते हो, कैसे, एक कूपन कोड याद रखिए, कूपन कोड मैं फिर बता देता हूं, जैसे ही आप डालोगे 50% ऑफ हो जाएगा, RAM राम 50। ठीक है। इसमें पुरानी किताब जिसके पास होगी उसके भी वीडियोस इसमें पड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हो। ठीक है। नंबर पे ये मिला सकते हो। ये सारा ही सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको बताया, ये हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ये हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना। देखो चलो ये हो गया, अब इसको कर लेते हैं एबीसी। अब ये तीसरे टाइप का सवाल देखो आ गया, एबीसी काम को करने के कितने रुपए मिलते हैं 440, ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं। तो आपसे कहा गया ए प्लस बी कितना काम करते हैं 9/11 भाग काम करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि पूरा काम, नीचे वाला क्या है पूरा काम, पूरा काम 11 है, पूरा काम कितना है 11 है, पूरा काम कितना 11 है, जिसमें ए प्लस बी दोनों काम कितना करते हैं 9 काम करते हैं। 9 काम कौन करता है, ए प्लस बी कर लेते हैं। तो बचा काम कितना, पूरा काम अगर 11 है उसमें काम हो चुका है 9,
9 ये दोनों लोग करते हैं, तो बचा कितना? तो आप कहोगे 11 में 9 हटा दो, 11 में 9 हटा दो, बचा कितना? 3, सॉरी 2, 11 में 9 हटा दो 2, 11 में 9 हटा दिया, 2 काम बचा है, ये क्या है? बचा काम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? भाग काम। तो सी का शेयर क्या होना चाहिए? तो यार आसान है। आसान कैसे है? पूरा काम 11 है, पूरे काम के लिए पैसा दिए गए हैं, 11 बराबर कितना? कितना पैसा दिया गया? 440। पूरा काम 11 है, इसके 440 रुपए दिए गए हैं, तो आप देखो 11 इक्के 11, 11 चौक 44, यानी 11 की वैल्यू अगर 440 है तो 1 की वैल्यू 40 है, तो 40 दूना 80। बचे काम को करने के लिए 80 रुपए कौन लेगा? ये बचा हुआ काम कौन कर रहा है? कह रहे हैं सी का शेयर क्या होगा, क्योंकि बचा काम सी ही कर रहा है, क्योंकि 11 में 9 काम अगर ए प्लस बी कर ले गए तो 11 में जो 2 बचा है वो कौन करेगा? सी करेगा। और 2 काम के लिए पैसे क्या मिल रहे हैं? 80 रुपए मिल रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। एक और समझते हैं, अगर उसमें नहीं समझ में आया तो इसमें और क्लियर हो जाएगा कि ए और सी कहा गया, ए और सी 19/23 काम करते हैं, यानी पूरा काम कितना है? समझो, पूरा काम कितना है? 23 है, जिसमें 19 काम ए और सी करते हैं, तो आप तुरंत बता दो बी कितना काम करेगा। तो आप कहोगे 23 में 19 हटा दो, 23 में 19 हटा दो, बी को 4 काम मिला, लेकिन पूरे काम के लिए पैसे, पूरा काम है कितना? 23 है, पूरा काम है कितना? 23 है, इसके लिए पैसे कितने मिल रहे हैं? 575 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 575 मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने 575 को 23 इक्के 23 और 23 25 बार जाएगा, 23 दूना 46 और 7 4, हाँ 23 दूना 46, 7 4 11, 115, 23 पंचे 115, एक बराबर कितना? 25, एक बराबर 25 है, तो 4 बराबर, क्योंकि बी ने 4 ही काम तो किया है, अगर एक की वैल्यू 25 रुपए है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 चक्को 100, यानी बी को भैया उसमें 100 रुपए का हिस्सा मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? यही पूछा है, बी को राशि में कितना भुगतान किया गया? तो 100 रुपए। आसान सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो, 5 आदमी और 4 लड़के मिलकर एक दिन में 500 रुपए अर्जित करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 5 आदमी, चौथा टाइप देखो है 5 आदमी और 4 लड़के और 4 एल फॉर लड़के, 4 लड़के मिलकर एक दिन में 500 रुपए लेते हैं। 3 आदमी, नीचे 3 आदमी है, 3 आदमी और प्लस 2 लड़के मिलकर कितना? 280 रुपए कमा लेते हैं। तो वो क्या पूछ रहे हैं? एक लड़के को कितनी मजदूरी मिली। आपको बता दें यहां पर 2 इक्वेशन बन जाती हैं, अगर केवल सेंटेंस पढ़ोगे, पहले सेंटेंस से पहली इक्वेशन बनी और दूसरा जैसे 3 आदमी 2 लड़के मिलकर एक दिन में 280, 3 आदमी 2 लड़के 280 ले जाते हैं एक दिन का। तो आप देख रहे हो यहां पर इक्वेशन बन गई है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? लड़के की कितनी मजदूरी। अगर लड़के की मजदूरी पूछ रहे हैं तो आप आदमी को हटाओगे, यहां से आदमी को कैंसिल करोगे तब लड़के की निकल आएगी। तो आदमी को कैंसिल करने के लिए, यानी यहां एल की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू हटानी पड़ेगी, है ना, ए को हटाना पड़ेगा रास्ते से। तो हम क्या करेंगे? 3 है, ए के साथ नीचे 3 है तो ऊपर 3 का गुणा कर दिया, ए के साथ ऊपर 5 है तो नीचे 5 का गुणा कर दिया। तो फटाफट गुणा कर दो, 3 पट 15 है, 3 चौक 12 एल और 3 पट 1500। 5 से गुणा पूरी इक्वेशन में कर दो, 5 3 15 ए प्लस 5 दूना 10 एल बराबर 28 पंचे 140 यानी 1400। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखो दोनों इक्वेशन घटा दो, माइनस माइनस, तो ये कट गया, प्लस है माइनस है। ठीक है, यहां पर प्लस 12 एल में माइनस 10 एल गया तो 2 एल बचा बराबर 1500 में माइनस का 400 हटाया तो 100 आ गया, यानी 2 से हमने 100 को काट दिया। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपए, यानी एल को एक दिन का बेटा 50 रुपए मिलेगा, जो कि डी ऑप्शन आपका राइट है। कर लोगे? आसान सा क्वेश्चन था।